खबर देखिए। ओपी तिवारी सर के पास जाऊं, एयर वाइस मार्शल रहे हैं, उनके पास चलें और उनसे भी समझें कि क्या हुआ हो सकता है। उससे पहले अहम खबर देखिए। यहां नरसंहार के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक रद्द। आज ही शाम होनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। अब मंगलवार को यूक्रेन मामले पर चर्चा करेगा यूनाइटेड नेशन। यहां सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी थी। बैठक में बुका में यूक्रेनी कट्टरपंथियों के उकसावे पर होनी थी चर्चा। रूस की रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी थी, लेकिन अब इसको अभी कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब आगे ये बैठक होगी सर, जबकि खास तौर से रूस इसके लिए कह रहा है कि ये होनी चाहिए। और वो उसकी हैसियत क्या है सिक्योरिटी काउंसिल में पूरी दुनिया जानती है, उसके बावजूद ये किया जाना क्या दिखाता है? देखिए, नरसंहार जो कह रहे हैं, मैं इस वर्ड से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब वॉर होती है तो लोग मरते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं। वैसे पहले 15-20 दिन पहले हमने देखा कि औरतों को, बच्चों को शील्ड बना के यूक्रेनियन फोर्सेस लड़ रही थी। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिविलियन सबको ट्रेन करेंगे, वो बंदूक लेंगे, वो रशियन एयरफोर्स का सामना करेगी। तो अगर ये था तो ये जो लोग मारे गए हैं, जो मरे जा रहे हैं, वही है जो लड़ रहे हैं। क्योंकि आउट ऑफ 40 करोड़ जनसंख्या में से करीब मोर देन 10 करोड़ जनसंख्या तो यूक्रेन को खाली करके बाहर जा चुकी है। इस शहर में हैं कौन? वही है जो लड़ रहे हैं तो मरेंगे ही। सवाल दूसरे इसलिए उठ रहे हैं सर, क्योंकि ये वैसी तस्वीरें नहीं है कि सोल्जर सामने सामने आए या सिविलियंस और सोल्जर सामने सामने आए, उनके बीच में गन फाइट हुई और कोई मर गया। यहाँ पर हाथ पीछे बंधे हुए हैं, क्लोज रेंज से स्कल पर गोली मारी गई है। सर ये क्या बता रहा है? ये जैसे अभी गोयल सर ने बताया कि गोली किसने मारी है, तस्वीर कहाँ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये नैरेटिव आप देखिए, जब से वॉर शुरू हुई है तब से कई तरीके नैरेटिव इकट्ठा किए गए, लेकिन किसी में भी सत्यता सामने नहीं आई। तो ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उन तस्वीरों को भी अभी सच नहीं मानना चाहिए दुनिया को, क्योंकि यहाँ पर वॉर सिनेरियो था और इसको नरसंहार का नाम दिया जाना, इससे ओपी तिवारी सहमत नहीं है। अगली अहम खबर देखिए। रूस के खिलाफ जर्मनी लेगा बड़ा एक्शन। रूस के बड़े डिप्लोमेट्स को निकालने की तैयारी। जल्द ही रूसी डिप्लोमेट्स को निकालेगा जर्मनी। यूक्रेन में नरसंहार के बाद बेहद खफा है जर्मनी अपना स्टांस और सख्त कर रहा है गोयल साहब। और इसका मतलब क्या होता है जब आप डिप्लोमेट्स को निकालते हैं? और जर्मनी को गैस चाहिए कि नहीं? देखिए, वो सब गैस अभी उनके जो बयान हैं बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं गैस लेंगे, गैस के ऊपर डिपेंडेंस हम ख़त्म करेंगे, बढ़ाएंगे, करेंगे, साल के आखिर तक गैस लेते रहेंगे, ऑयल लेते रहेंगे। ये सब जो है बयानबाजी है, नैरेटिव चलता रहेगा। लेकिन जो आपने खबर बताई कि वो डिप्लोमेट्स को निकाल रहा है, राजनीतिकों को निकाल रहा है, इसका मतलब कि रूस के और जर्मनी के संबंध और नीचे के स्तर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये एक तरह से टेम्पररी डेवलपमेंट्स हैं। ये जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, बातचीत शुरू होगी, उसके बाद यूरोप की जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर एनर्जी के लिए, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और रशिया के यूरोप के संबंध धीरे धीरे करके फिर जो है वो स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन होंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यूरोप के पास। ये ज्यादातर रिएक्शंस नी जर्क रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शंस प्लेइंग टू द गैलरी रिएक्शंस हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।